तो प्रियंका भारती अब कलम बांटेंगे। घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैतरा आजमाना है। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक है, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार की में जो बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आजादी दिलाता है। पता है आपको 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आजादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आजादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं। दोस्तों, डिबेट मंच की एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और एबीपी के न्यूज़ एंकर संदीप चौधरी के बीच। बिहार चुनाव के मुद्दे पर चल रही डिबेट में प्रियंका भारती ने अपने नेता तेजस्वी यादव के तारीफों के पुल बांधना ही शुरू किया था कि तभी एंकर संदीप चौधरी ने ऐसा प्रश्न दाग दिया कि बेचारी सकपका के रह गई। तो बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में, आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब कलम बांटेंगे। घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैतरा आजमाना है। संदीप जी, कलम से घुड़सवारी तक मैं आती हूँ आपके सवाल पर। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। आज भी तेजस्वी जी गए, एक बच्चे से मिले, उस बच्चे को उन्होंने कहा, उसे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी? बच्चे ने बोला हमको कहें रोज स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज स्कूल जाओ? बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक है, आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार की में जो बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आजादी दिलाता है। रोजगार पर आती हूँ, उसी का आंकड़ा है गवर्नमेंट। अगर जब मैं जॉब्स की बात करूँ बिहार की, मात्र 1.5% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स है और मात्र 3.5 लोगों के पास संगठित और असंगठित प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। अब बाकी की आप स्थिति सोच लीजिए। और मैं मानसिक आर्थिक गुलामी की इसलिए बात कर रही हूँ संदीप जी क्योंकि बिहार में 21% आबादी दलितों की है। अब मैं उनकी नौकरी पर अगर आपसे बात करूं, 21% आबादी मतलब तकरीबन 3 करोड़ हो जाता है। पता है आपको 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? सिर्फ एक जाति की बात करती हूँ संदीप जी, मुसहर समुदाय, मांझी समुदाय, 40,35,000 लोग हैं। अब इनमें मुसहर समुदाय से आने वाले मात्र पूरे बिहार में डॉक्टर्स पता है आपको कितने? 20, इंजीनियर मात्र 76। और जब मैं घोड़े की बात करती हूं, दिस इज सिंबलिज्म। हम बताना चाहते हैं कि जिस मोकामा में नीतीश जी के प्यारे डॉन छोटे सरकार बन के घूमते हैं, वहां पर तेजस्वी जी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता घोड़ी पर चढ़ के ये बता रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि घोड़ी पर हम चढ़ेंगे तुम गोली मार दोगे। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बराबरी पे आएंगे तो हमको बराबरी पे आने नहीं दोगे। तो हमारी शुरू से लड़ाई रही है दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई। आपने खुद बिगनिंग में बोला 15 साल में 8 लाख नौकरियां मिली हैं। अब खुद बताइए 15 साल में 8 लाख। आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, जो भी हैं वो आज़ादी दिला देंगे। संदीप जी, मैं ये कहती हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ, ठीक है, और हम लोग खुद कबीर और रविदास पर हम लोग रिसर्च करते हैं। कबीर और रविदास के पास कौन सी डिग्री थी? हमने कितने सारे नेता देश में देखे जिन्होंने देश का उद्धार किया, उनके पास कौन सी डिग्री थी? और बाबा साहब ने तो खुद संविधान में कहीं नहीं लिखा कि नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। और तेजस्वी जी अपने काम से ये करके दिखाया है कि उनकी लकीर अब इतनी लंबी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री बगल में खड़े हो तो बौने नजर आते हैं। क्योंकि आपने खुद बोला कि 15 साल में 8 लाख नौकरियां बिहार में मिली हैं सरकारी, जिसमें से तेजस्वी जी के 17 महीने के अल्प कार्यकाल में जब डेप्यूटी सीएम थे
5 लाख सरकारी नौकरी तो सिर्फ उसी समय में मिला था। 3 लाख प्रक्रियाधीन थी जिसको इन लोगों ने फाइल रोक करके रखा था। तो उन्होंने तो करके दिखाया और आप कह रहे हैं रोजगार को फिर से मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश है। बिहार अधिकार यात्रा पर भी निकल चुके हैं, उसी के दौरान ये सारे काम हो रहे हैं। प्रियंका, वो क्या वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, वो इतना ज्यादा SIR ने ऐसा सिरदर्द आपको दे दिया कि अब वो कांग्रेस से थोड़ा सा पीछा छुड़ाना है, असल मुद्दों पर फिर से बिहार को लाना है। नहीं संदीप जी, असल मुद्दा SIR था, है, और जब तक सही परफेक्ट वोटर लिस्ट नहीं आ जाता, जिसमें धांधलियां ना हो, जिसमें गुजरात का व्यक्ति बिहार का वोटर ना बन गया हो, तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी। और इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना। इसीलिए राघोपुर से खासतौर पर जहां से तेजस्वी जीते हुए हैं, वहां के 2 व्यक्ति को हम वहां लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था, आज हमारे सामने खड़ा है। हमें फक्र है कि देश के नागरिक हमारे सामने खड़े। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कैसे खत्म हो जाएगी? 100 साल के व्यक्ति अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमको नया वोटर बनना है। 100 साल से आपने वोट नहीं दिया, आप नया वोटर बन जाएंगे। मैनुअल अगर आप इनका पढ़ लीजिएगा ना, एक मैनुअल फॉलो नहीं कर रहे हैं संदीप जी चुनाव आयोग वाले, क्योंकि इन्हीं का खुद का मैन्यूल का 11.4.5 पैराग्राफ बोलता है कि 2% से ज्यादा वोटर्स के नाम अगर कहीं कटे हो तो खुद चुनाव आयोग को घर घर पर्सनली विजिट करके उनके ऑफिसर्स को यह देखना है कि नाम कैसे कटे, कितने घर ये विजिट किए हैं। अभी भी आज ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले, किसी का नाम तभी कट सकता है जब क्या कहते हैं नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा, उसके बाद ही हम काटेंगे। 65 लाख लोगों के नाम काटे, किनके पास नोटिफिकेशन गया था। ये मुद्दा है, क्योंकि अगर आप नागरिक ही नहीं रहेंगे, अगर आप वोटर ही नहीं रहेंगे, तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। साथ ही यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी जबरदस्त डिबेट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।